चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसको एकदम आराम से आप लोग देखेंगे। बिहार दरोगा और आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी। अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, लोथल स्थित है तो लोथल स्थित है गुजरात, याद रखेंगे। और नदी अगर पूछेगा तो भोगवा, नदी पूछेगा तो भोगवा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये है लोहा। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो ये 1922। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9 है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? तो अशोक। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक साहित्य है तो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या थी? तो 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन, और ये 18 पर्व, याद रखेगा, 18 पर्व में विभाजित। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, याद रखेगा, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि महावीर ने जो ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो ये जैन धर्म के कौवें तीर्थंकर थे? तो ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली, तो वसुपूज की जन्मस्थली जो थी वो चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 14, सहायक संधि की नीति को किसने ये कार्यान्वित किया? तो लॉर्ड वेलेजली। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो डुप्ले को सहायक संधि के लिए भी याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये था सहायक संधि की नीति, तो वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये हो जाएगा 1510। क्वेश्चन नंबर 16, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो ये 10 मई। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम, याद रखिएगा। और ये 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव भी बने रहे। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का को किसके शासनकाल में, या उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? तो ये तुगलक वंश, और तुगलक वंश में किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? तो रामानंद। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले कौन थे? तो रामानंद। क्वेश्चन नंबर 21, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त। इसने टोटल 27 राज्यों को जीता, 12 दक्षिणापथ, 9 उत्तरापथ और 6 मध्य प्रांत। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र में जो प्रकरणों की संख्या थी ये 180 और अभिकरण 15, यानी अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण थे और 180 प्रकरण था। क्वेश्चन नंबर 25, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क। और इसी में हीनयान और महायान 2 भागों में बटा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे? तो हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 27, पुराणों की संख्या 18। क्वेश्चन नंबर 28 है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को। और एमबीटी के शासनकाल में ये भारत आया। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी न्यू किसने रखवाई, और पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 30, दीन इलाही संबंधित है? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 31, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां। 32 नंबर है,
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव, सिखों के प्रथम गुरु। नेक्स्ट, अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां, 1556 से 1560। आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल, याद रखिएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 34, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो जहांगीर। 35 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम क्षण बिताया तो दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906। ढाका में आगा खां, सलीमुल्लाह खां, लेकिन क्रम पूछेगा तो सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में, अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920। और ये 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलते रहा, याद रखिएगा। और इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा 1 साल में हम स्वराज दिलाकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41, पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932। 42 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 43, काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट, ये 1919 में लाया गया था, याद रखिएगा। और इसी के तहत डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942। और याद रखिएगा, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो तो बिहार का आपराधिक जिला जो घोषित किया गया, उस सारण को घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय लग जाता तो राजगोपालाचारी। और स्वतंत्रता के समय याद रखिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेगा तो जेबी कृपलानी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो ह्यू थॉन्ट। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 48, एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति और भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है, याद रखेगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है। ऐसे हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, लेकिन हरित क्रांति अगर शब्द की बात करेगा तो विलियम गोडे, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या था? एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो हरित क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर पहली महिला पूछ दिया, ध्यान रखेंगे, तो ये एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे भारतीय लग जाता, ध्यान दीजिएगा, अगर भारतीय लगता तो सरोजनी नायडू। एक फार्मूला याद रखिएगा, एनी बेसेंट बनी 1917 में, 8 साल बाद 1925 में सरोजनी नायडू, और फिर 8 साल बाद 1933 में नेली सेनगुप्ता, यानी 8 साल का ड्यूरेशन था। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। ये इसी तरह डाल दिए थे कि हांगकांग देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एक मानवाधिकार संगठन है, याद रखेगा। और विश्व ह्यूमन राइट्स की जो स्थापना की गई थी 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटेरियो गुटेरेस, याद रखेगा, एंटेरियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 56, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरो। और रियो +5 अगर पूछेगा कि ये कब हुआ, तो ये 1997 में हुआ, रियो +5। क्वेश्चन नंबर 57, 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांदुंग में। क्वेश्चन नंबर 58, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 59, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया, 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। 33% इसमें आरक्षण की बात की गई, लेकिन बिहार में पूछेगा तो बिहार में 50% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी आर अम्बेडकर, याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर, जिनको
ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था और ये भारतीय संविधान के पिता के रूप में इनको याद करते हैं। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो उल्फा क्या है देखेंगे। ये भारत का ही एक आतंकवादी संगठन था। उग्र ये ऐसे होते हैं जो अंदर ही यानी भारत के अंदर ही अपनी गतिविधियां यानी गलत तरीकों से कायम करते हैं। फिर से आ गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906, पहले भी बताए। 66 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये 1956 से लेकर 1961। याद रखिएगा, पीसी महानलोबिस, ठीक है, पीसी महानलोबिस के तहत ये था। और पहली जो था वो हेराल्ड डोमर। क्वेश्चन नंबर 68, ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अयूब खां। याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अयूब खां, अयूब खां। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर कि भारत में आपातकाल, तो आपातकाल याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 352 से 360। देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आपात की बात की गई तो 352 में, और इसे याद रखिएगा 3 बार लागू किया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन अभी तक 120 बार से ज़्यादा बार लागू किए जाते हैं, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं है। तो ये रहा 70 क्वेश्चन। इसको आप लोग आराम से एक बार तेज़ी से देख लेंगे ताकि आपका पूरा क्विक रिवीजन के रूप में आप इसको देखकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ पीडीएफ के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही।